मुझे पता है गाइस आप लोग भी इस तरीके से या फिर भाई पीसी प्लेयर्स की तरह डबल स्नाइपर चलाना चाहते हो, लेकिन भाई चला ही नहीं पाते। बहुत लोग चलाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज की वीडियो पर आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू यूज डबल स्नाइपर ऑन मोबाइल फोन। बट एक चीज ध्यान रखना, आपको केयरफुली हर चीज को समझना पड़ेगा और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग CS रैंक और रैंक मैच में इजीली सबको फोड़ दो। ठीक है, लिटरली बता रहा, बहुत स्पेशल वीडियो है। सिर्फ भाई आप लोगों से एक लाइक ही मांगता हूँ, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो पे। ठीक है, तो एक लाइक कर दो फटाफट भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, डबल स्नाइपर चलाने के लिए आप लोगों को कुछ सेटिंग्स पर ध्यान देना होगा, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है सेटिंग पर। यहाँ पर भाई लेफ्ट फायर बटन दिख रहा होगा, इसको अगर आप लोगों ने शो व्हेन स्कोप पे रखा हुआ है तो इसको आप लोगों को ऑलवेज पर कर लेना है। ऑलवेज पर करने के बाद आप लोग को आ जाना है कस्टम HUD पर, और यहाँ पर देखो जिस तरीके से मेरा लेफ्ट फायर बटन यूज है ना, जहाँ पर सेट है इस तरीके से रख सकते हो, या फिर भाई ऊपर भी रख सकते हो। लेकिन याद रखना, सेकंड वाले फिंगर, लेफ्ट हैंड के सेकंड वाले फिंगर पर टैप होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट सेटिंग। अब इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आना है सेकंड पर, क्विक वेपन स्विच। अब आप लोग को फास्ट स्विच करने के लिए क्विक वेपन स्विच जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ऑन कर लेना। उसके बाद भाई यहाँ पर रख सकते हो, इसको भी अपने हिसाब से रख लेना। लेकिन भाई याद रखना कि क्विक वेपन स्विच और लेफ्ट फायर बटन दोनों फास्टली स्विच हो, मतलब कि क्लिक हो सके। ठीक है, बस ये याद रखना। ये हो गया दो सेटिंग। अब थर्ड जो सेटिंग है वो है सेंसिटिविटी। अब ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई जनरल को जितना हाई हो सके उतने हाई पर खेलना, अगर डबल स्नाइपर अच्छे से चलाना चाहते हो तो। बाकी भाई मैं देख सकते हो 100 to 100 बाकी सब चीज़ को रखता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा बड़े मोबाइल पर खेलते हो, यानी कि आईफोन या फिर अच्छा खासा मोबाइल पर खेलते हो, तो स्नाइपर स्कोप को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। आई होप गाइस ये तीन ही सेटिंग आपका काम आएगा। अब जान लेते हैं भाई क्या क्या यूज़ होता है। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें यूज़ होता है। पहला स्कोप, दूसरा लेफ्ट फायर बटन, तीसरा क्विक वेपन स्विच। बस ये तीन चीज़ों का खेल है और कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग डबल स्नाइपर फास्टली पीसी प्लेयर्स की तरह चलाना चाहते हो तो। अब गाइस जान लेते हैं, फाइनली जान लेते हैं पीसी प्लेयर्स की तरह डबल स्नाइपर चलाने के लिए हमको कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो तीन चीज़ें ही यूज़ होगी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर तीन चीज़ें ही यूज़ होगी। पहला स्कोप, दूसरा लेफ्ट फायर बटन, तीसरा क्विक वेपन स्विच। पहले स्कोप करते हैं, फिर लेफ्ट फायर बटन को क्लिक करना है, फिर स्विच बटन को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे फायर किया, फायर करने के जस्ट बाद हम लोग को स्विच करना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं हैंड कैम के साथ दिखाता हूँ। देखो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ पहले स्कोप, फिर लेफ्ट फायर बटन, फिर उसके जस्ट बाद क्विक वेपन स्विच को क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। लेफ्ट फायर बटन क्लिक हुआ, उसके बाद भाई क्विक वेपन स्विच, फायर एंड स्विच। ठीक है, ये करना है। ये आप लोग को सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को करना है स्कोप। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से आप लोग समझ जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्कोप हुआ, फायर स्विच। ठीक है, ये तीन चीज़ें करना है, फायर स्विच स्कोप फायर स्विच, इस तरीके से करना है। अब ये जब आप अच्छे से सीख जाओ ना, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस ये चीज़ सीखने के बाद आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर स्कोप करने के बाद आप लोग को अपनी उंगली यहाँ से स्वाइप नहीं करना है स्क्रीन को। ठीक है, इससे टाइम लग जाएगा, आपको सही से चलाने नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए स्कोप करने के बाद स्कोप पर ही आप लोग इधर उधर स्वाइप करना, ताकि आप लोग को टाइम मिले। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, स्कोप करने के बाद वहीं पर आप लोग को एम लाना है, उसके बाद फायर बटन को क्लिक करना है लेफ्ट वाले। ठीक है, उसके जस्ट बाद स्विच करना है। अब इसको आप लोग को स्लोली तरीके से पहले आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जैसे स्कोप हो गया, ठीक है, फायर एंड स्विच, फिर वापस से स्विच बटन को क्लिक करना है, ये याद रखना। ठीक है, ये स्कोप हुआ, फायर स्विच, फिर से स्कोप। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। देखो ध्यान से, फायर स्विच स्कोप। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है, फायर स्विच स्कोप वापस से। ठीक है, आप लोग को देखने को तो मिल रहा होगा, वापस से आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को स्कोप करने के बाद आप लोग को एम लाते हो, एम लाने के बाद आप लोग को फायर स्विच स्कोप। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये देखो, जैसे मैं फायर और स्विच करूंगा उसके बाद स्कोप। ठीक है, इस तरीके से पहले आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जैसे स्कोप हो गया, ठीक है, फायर एंड स्विच, फिर वापस से स्विच बटन को क्लिक करना है, ये याद रखना। ठीक है, ये स्कोप हुआ, फायर स्विच, फिर से स्कोप। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। देखो ध्यान से, फायर स्विच स्कोप। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को करना है, फायर स्विच स्कोप वापस से। ठीक है, आप लोग को देखने को तो मिल रहा होगा, वापस से आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को स्कोप करने के बाद आप लोग को एम लाते हो, एम लाने के बाद आप लोग को फायर स्विच स्कोप।
ठीक है, इस तरीके से करना है। ये देखो जैसे मैं फायर और स्विच करूंगा उसके बाद स्कोप, ठीक है, इस तरीके से फास्टली आप लोग करने लग जाओगे। अब गाइस जब इस चीज़ को अच्छे से सीख जाओगे ना, उसके बाद क्या होगा, आप लोग बहुत फास्टली स्विच करके बहुत फास्टली डबल स्नैपर चलाने लग जाओगे। जैसे यहाँ पर लाइक देखो, यहाँ पर देखो, मैं एक भी गोली मिस नहीं होगा, मतलब फायर मिस नहीं होगा, आराम से आप लोग मार सकते हो हर बंदे को। बस आप लोग को स्वाइप किस तरीके से करना है, एम को कैसे कंट्रोल करना है, ये आप लोग प्रैक्टिस से सीख पाओगे। अब ऐसे कैसे प्रैक्टिस करना है जिससे आप लोग CS रैंक और रैंक मैच पर भी इस तरीके से खेल पाओ, रनिंग बंदों को भी, वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ लेना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग स्टार्टिंग पे डायरेक्ट भाई फास्ट तरीके से स्विच करके खेलूंगा ऐसा मत सोचना, ठीक है। देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फायर नहीं हो पा रहा, ठीक है, फायर बटन क्लिक करने पर भी, ठीक है, याद रखना। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग पर आराम से स्लोली करना, ठीक है, स्लोली मतलब फायर को लेट करना, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो बंदे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो इधर उधर लेफ्ट राइट होते रहते हैं, यहाँ पर इनको मारने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो यहीं पर। आप लोग को ट्रेनिंग पर या फिर CS रैंक पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर कस्टम मैच भी जाने की जरूरत नहीं है। जब सामने वाला इजी मार देगा ना आपको, तो मन नहीं करेगा प्रैक्टिस करने का। इसलिए भाई यहाँ पर खड़े होकर करना। जब आप अच्छे से ट्रेन हो जाओगे ना, उसके बाद आप लोग जाना CS रैंक और रैंक मैच में, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। उसके जस्ट बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जब आप अच्छे से क्लिक कर लो ना, तो यहाँ पर आ जाना है, मतलब कि पीछे आ जाना है। जैसे मैं देखो लाइन के बहुत पीछे आ गया। अब यहाँ से मैं एक बार ट्राई करूँगा और उसी चीज़ को आप लोगों को भी बोलूँगा कि यहाँ पर खड़े होकर एक बार ट्राई करना, जब आप सामने से मारना स्टार्ट कर दो तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ईजी है, यहाँ पर थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर मुश्किल हो सकता है,